हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजियो वाइब्स। टुडेज अवर टॉपिक इज सेल मेम्ब्रेन। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था सेल में हमने सेल को डिटेलिंग में डिस्कस किया था, जैसे उसकी डेफिनेशन और उसका इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री पढ़ी थी, थ्योरीज पढ़ी थी, सेल थ्योरी, जिसमें कि हमारी मॉडर्न थ्योरी भी थी। देन उसके बाद हमने स्ट्रक्चर डिस्कस किया था सेल का, फिर फंक्शन ऑफ सेल्स, जो भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे वो सब हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे। ठीक है, तो टुडेज अवर टॉपिक इज सेल मेम्ब्रेन, यानी कि हम अब डिटेलिंग में सेल के जितने भी पार्ट्स थे, स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी पार्ट्स आए थे उसको डिस्कस करेंगे डिटेलिंग में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेल मेम्ब्रेन की सेल मेम्ब्रेन होता क्या है? इट इज़ अ थिन सेमी परमिबल स्ट्रक्चर दैट सराउंड्स द साइटोप्लाज्म, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो थिन लेयर होती है। मतलब जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो बड़ी थिन होती है, यानी कि बहुत पतली सी लेयर होती है। और सेमी परमिएबल, यानी कि इसको हम सेलेक्टिव परमिएबल भी बोल सकते हैं। सेलेक्टिव परमिएबल भी मतलब कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो सिर्फ कुछ सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को ही पास करती है। ठीक है, और स्ट्रक्चर दैट सराउंड्स द साइटोप्लाज्म। अब सबसे पहले हम सेल पढ़ लेते हैं। देखिए, हमने कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर सेल का देखा था, ऐसे। ठीक है, ये बीच में इसके न्यूक्लियस था। ठीक है, और कुछ यहाँ पे पार्ट्स थे, माइटोकॉन्ड्रिया, और कुछ पार्ट्स थे ऐसे, है ना। कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, ऐसे करके। तो हमने सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा था। जो उसकी आउटर मोस्ट लेयर पढ़ी थी, यहाँ पे जो था फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो उसको जो है सराउंड करके रखता है, इसको हमने बोला था सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, ओके। यानी कि ये जो होती है ये हमारे सेल की आउटर मोस्ट लेयर होती है। ठीक है, सेपरेट्स द इंटरसेलुलर एनवायरनमेंट फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर, यानी कि जो हमारा सेल का ये बाहर वाला पोर्शन होता है इसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर बोल देते हैं, और सेल के अंदर वाले को इंट्रा सेलुलर। ठीक है, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी सेल का अंदर का पार्ट होगा उसको हम इंट्रिंसिक बोलेंगे, सॉरी इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट बोलेंगे, और जितना भी सेल मेम्ब्रेन के बाहर का एनवायरनमेंट होगा उसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर बोलेंगे। ठीक है, यानी कि जो सेल का एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट और इंटरसेलुलर एनवायरनमेंट होता है, सेल के बाहर का और सेल के अंदर के एनवायरनमेंट को जो कवर करके रखता है, सेपरेट रखता है, उसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन को हम किसी और नाम से भी जानते हैं, यानी कि ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको हम बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं। तो जो सेल मेम्ब्रेन है उसको हम मेनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, लेयर इन एनिमल सेल, यानी कि जितने भी अगर हम दूसरे सेल्स देखते हैं, जैसे प्लांट सेल हो गया, या फिर एल्गी, या फिर बैक्टीरिया के अगर हम सेल देखते हैं, तो उसमें जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो होती है सेल वॉल। लेकिन क्या होती है? सेल वॉल। लेकिन सेल में जो एनिमल सेल होते हैं उनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, इसीलिए इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है, एनिमल सेल की जो आउटर मोस्ट लेयर है वो सेल वॉल होती है। तो अभी तक हमने इंट्रो में क्या क्या पढ़ा कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है एनिमल सेल की, और ये बहुत थिन होती है, सेमी परमिएबल होती है, या फिर हम इसको सेलेक्टिव परमिएबल भी बोल सकते हैं। और ये साइटोप्लाज्म के सराउंडेड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और ये एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट और इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट को भी सेपरेट करके रखती है। ठीक है, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अभी तक हमने इंट्रो में इतना पढ़ा। नाउ अब हम पढ़ते हैं कंपोजिशन। देखो, कंपोजिशन का मतलब होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है, जो सेल मेम्ब्रेन थी वो किस किस चीज से मिलकर बनी थी। ठीक है, या बनी है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें 3 चीजों से मिलकर बनी है हमारी सेल मेम्ब्रेन, जिस वो क्या है? मेम्ब्रेन लिपिड, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि वो 3 चीज क्या है? लिपिड्स, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स, जिनसे मिलकर हमारी सेल मेम्ब्रेन बनी है। अब फर्दर इनके टू डिविजन्स हैं। जैसे जो मेम्ब्रेन लिपिड है, मेम्ब्रेन लिपिड्स को फर्दर 2 डिवीजन में डिवाइड कर दिया गया है। एक होता है फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल। ये किसका हुआ? मेम्ब्रेन लिपिड्स, ये लिपिड्स हो गए। नेक्स्ट हमारा आता है मेम्ब्रेन प्रोटीन। मेम्ब्रेन प्रोटीन भी 2 टाइप्स में डिवाइडेड है, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। ओके, नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। ठीक है, ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, अब कंपोजिशन समझ में आया। 3 पार्ट्स मतलब 3 मॉलिक्यूल्स या फिर 3 मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना है हमारा सेल मेम्ब्रेन। नाउ अब हम
डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। नाउ स्ट्रक्चर, मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर प्रिपेयर बाय सिंगर एंड निकोलसन इन 1970, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन का मॉडल है वो प्रिपेयर, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर का जो मॉडल है कि वो कैसे दिखता है, उसमें क्या क्या उसके पार्ट्स हैं, वो किसने प्रिपेयर किया था? सिंगर एंड निकोलसन ने। ठीक है, कब किया था उन्होंने? 1972 में। 1972 में सिंगर एंड निकोलसन ने एक मॉडल तैयार किया था, किसका? सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर का। ठीक है, दिस मॉडल इज नोन एज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। देखिए जो ये होता है, इस मॉडल जो इन्होंने बनाया था सिंगर एंड निकोलसन ने, उस मॉडल का नाम दिया गया है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये ऐसे क्यों दिया गया है? क्योंकि जो हमारे प्लाज्मा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो फॉस्फोलिपिड्स होती है, या फिर बोल सकते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसका नेचर होता है फ्लूइड। वो फ्लूइड जैसे थोड़ा दिखती है। ठीक है, उसका नेचर फ्लूइडिटी वाला होता है। ठीक है, और मोज़ेक यानी कि जो इसके ऊपर प्रोटीन, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, प्रोटीन जो होती है ये मोज़ेक शेप में एम्बेडेड होती है। ठीक है, इसीलिए उसने इस स्ट्रक्चर का नाम या फिर इस स्ट्रक्चर को, उस मॉडल को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बता दिया गया है। अब हम इसके स्ट्रक्चर को डिटेल में देखते हैं। ठीक है, इस तरीके से कुछ दिखाई देता है हमारा सेल मेम्ब्रेन, अगर हम उसको किसी भी माइक्रोस्कोप वगैरह से ऑब्जर्व करेंगे। देखिए ये जो आपको ब्लैक पेन से दिख रहे हैं, ये इनको बोलते हैं फोस्फोलिपिड्स। ये हमारे फोस्फोलिपिड्स हैं, ये बायलेटरल होते हैं। ठीक है, यानी कि ये ऊपर भी है इनकी लेयर और एक लेयर ये हो गई, तो ये बायलेयर हो गया। एक लेयर ये हुई और एक लेयर ये हो गई, तो ये बायलेयर हुई हमारी लिपिड्स। ठीक है, और जो ये रेड कलर का दिख रहा है आपको यहाँ पे भी और ये भी, ये हमारे होते हैं प्रोटीन्स। मैंने अभी ऊपर बताया था इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। ये जो अंदर की साइड यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर है, इनको हमने बोला इंट्रिंसिक प्रोटीन, और जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर लगे हुए हैं, देखिए ये हमारे होते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, अब बात आती है कार्बोहाइड्रेट्स की, या फिर ये जो लगे हुए हैं यहाँ पे, जो ये आपको दिख रहे हैं मोतियों की तरह जो दिख रहे हैं ब्लू पेन से जो भी इसमें है, तो वो हमारे क्या हुए? कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स फर्दर 2 डिवीजन में थे, जैसे कि ग्लाइकोप्रोटीन था और एक ग्लाइकोलिपिड। तो जो एम्बेडेड है प्रोटीन के ऊपर, देखिए ये प्रोटीन था हमारा रेड कलर का, ये क्या हुए? ग्लाइकोप्रोटीन। और जो लिपिड्स के ऊपर डिवाइड लगे हुए हैं वो क्या हो गया? ग्लाइकोलिपिड्स। ठीक है, और ये जो ऊपर जितना भी हमारा सेल मेम्ब्रेन है, तो इसके ऊपर का जितना भी पार्ट है इसको हमने बोला है एक्स्ट्रा सेलुलर, और जितना भी इसके अंदर का पार्ट होगा यानी कि वो इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट है। ठीक है, इतना समझ में आया? अब हम जितने भी हमने स्ट्रक्चर के अंदर पार्ट्स पढ़े, फोस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, या फिर हमने पढ़ा उसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है, और प्रोटीन्स पढ़े इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, तो अब हम उनको डिटेल में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मेम्ब्रेन लिपिड्स। ठीक है, अब हमने पीछे भी पढ़ा था कि मेम्ब्रेन लिपिड्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक है हमारा फोस्फोलिपिड एंड अदर वन इज कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, अभी मैंने आपको दिखाया था, रुको दोबारा दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये जो मैंने आपको बताया था, ये थे हमारे फोस्फोलिपिड्स, बायलेटरल लेयर थी, और इन्हीं के बीच में लगे हुए होते हैं कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो ये जो लेयर हुई हमारी ये वाली, इनको हमने क्या बोल दिया? मेम्ब्रेन लिपिड्स। अब ये फोस्फोलिपिड है, अब हम इसको डिटेल में थोड़ा इसके स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे कि इसमें किस पार्ट को क्या नाम दिया गया है। अब हम थोड़ा सा उसको डिटेल करें। देखिए ये हमारा है फोस्फोलिपिड्स, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये फोस्फोलिपिड है। ये जो सर्कुलर शेप है इसको हम बोलते हैं फोस्फेट हेड। ओके, और ये जो टेल्स है, ये जो चेन है यहाँ पे, उसको हम बोलते हैं फैटी एसिड टेल। इसको हम चेन भी बोल सकते हैं। ओके, चेन या सॉरी चेन। ओके, चेन भी बोल सकते हैं। जो फोस्फेट हेड होता है वो पोलर होता है, और जो फैटी एसिड टेल होती है वो नॉन पोलर होती है। ठीक है, पोलर मतलब ये जो हेड होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है, और जो टेल होती है ये हाइड्रोफोबिक होती है नेचर में। ठीक है, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक का क्या मतलब है? हाइड्रो मीन्स वाटर,
एंड फिलिक मीन्स लवर, यानी कि जो हमारा ये फॉस्फेट हेड है ये पोलर नेचर में है और इसको हम हाइड्रोफिलिक बोल देते हैं, यानी कि वाटर लवर नेचर है इसका, और ये थोड़ा वाटर से डरता है। जैसे ऑयल हो गया, अगर उसको हम किसी भी उसमें डालते हैं, ऑयल को अगर हम पानी में डालेंगे तो उसमें वो मिक्स नहीं होगा, उसमें क्या होगा, ऑयल ऊपर ऊपर होगा, या फिर इसीलिए जो ऑयल होता है वो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। ठीक है, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर फॉस्फोलिपिड्स का होता है। ठीक है, अब मेनली जो होता है फंक्शन क्या होता है, देखो फेज अब देखिए, जैसे हमने अभी सेल पढ़ा था, है ना, सेल के लेयर हमने ऐसे पढ़ी थी, कुछ इस तरीके से लगी होती है, सॉरी वो एक दूसरे से अटैच रहती है ऐसे, ठीक है, और ऐसे ही इधर होती है, ऐसे होता है हमारा सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, है ना। अब देखिए ये हमारा पार्ट हुआ एक्स्ट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर, और ये वाला पार्ट हमारा इधर अंदर हुआ इंट्रा सेलुलर एनवायरमेंट हो गया। ठीक है, अब देखिए इंट्रा सेलुलर में भी फ्लूइड प्रेजेंट होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर में भी फ्लूइड प्रेजेंट होता है, वाटर प्रेजेंट होता है, यानी कि जब हमारा फॉस्फेट हेड जो है वो वाटर लविंग नेचर है, तो देखिए ये इधर वाटर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, इधर ये भी वाटर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, और जो टेल है वो उससे दूर जा रही है ना, ठीक है, दूर जा रही है। तो इसी तरीके से, इसीलिए जो इसका स्ट्रक्चर होता है, बायलेटरल लेयर जो इसकी होती है, उसमें हेड जो होता है वो ऐसे फ्लूइड की तरफ, वाटर की तरफ, लिक्विड की साइड, उस साइड होता है, अट्रैक्ट रहता है। ठीक है, अब इतना हो गया। अब देखते हैं फंक्शन। ठीक है, फोस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन क्या होता है। फोस्फोलिपिड एंड जो कोलेस्ट्रॉल का होते हैं ये मेंटेन करके रखते हैं फ्लूइडिटी। अभी मैंने आपको बताया था कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो फ्लूइडिटी नेचर का होता है, फ्लूइड नेचर का होता है, तो ये उसकी जो लेयर होती है, ये दोनों जो होते हैं फ्लूइडिटी को मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, यानी कि जो फॉस्फोलिपिड है वो फ्लूइडिटी को मेंटेन करके रखता है, कोलेस्ट्रॉल भी फ्लूइडिटी को मेंटेन करके रखता है, लेकिन ये फ्लूइडिटी की होम्योस्टेसिस को मेंटेन करके रखता है। होम्योस्टेसिस मतलब जैसा होना चाहिए बिल्कुल उसी तरीके से ये उसको मेंटेन करके रखेगा, ज़्यादा या कम हुआ तो उसको हेल्प, उसको वापस उसके होम स्टेज में लाने के लिए कौन हेल्प करेगा, कोलेस्ट्रॉल। अब हम देखते हैं कि फ्लूइडिटी का मतलब क्या होता है। फ्लूइडिटी क्या होता है, जब कोई भी मॉलिक्यूल फ्रीली मूव करेंगे, कैसे मूव करेंगे, फ्रीली, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं फ्लूइडिटी, यानी कि जो फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल हैं ये फ्रीली मूव करते हैं, बट उनको एक स्ट्रक्चर भी तो प्रोवाइड कराना है, तो उसके हिसाब से थोड़ा मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, लेकिन इसकी जो फ्लूइडिटी को है कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। वो फैक्टर्स कौन से हैं, जैसे फैटी टेम्परेचर हो गया, फैटी एसिड्स हो गए। ठीक है, अब हम देखते हैं टेम्परेचर, टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है। देखिए अगर टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है, तो जो फ्लूइडिटी होगी, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल्स इस तरीके से थे, ऐसे होते हैं, तो वो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, ऐसे दूर दूर हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर टेम्परेचर जो होता है वो कम हो जाता है, तो जो मॉलिक्यूल्स पास पास थे ऐसे, वो बहुत ज़्यादा पास आ जाएंगे ऐसे। ठीक है, ये अफेक्ट किया। अब देखिए इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, जैसे जब गर्मी होती है, ठीक है, तो जब टेम्परेचर बढ़ता है, गर्मियाँ होती है, तो सब एक दूसरे से दूर रहना पसंद करते हैं कि नहीं गर्मी लग जाएगी, या एक दूसरे से हीट जो है वो ट्रांसफर ना हो बॉडी में, तो इस तरीके से। और सर्दी में सब एक दूसरे के पास रहना चाहते हैं, है ना, तो इस तरीके से रहता है। नाउ अब हम बात करते हैं फैटी एसिड, जो सेचुरेटेड होता है। फैटी एसिड टू टाइप्स बोल सकते हैं, सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड। ठीक है, देखिए सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड में क्या डिफरेंस है, इनके बीच में बॉन्ड का डिफरेंस होता है। अब देखिए सेचुरेटेड में जो टेल होगी वो स्ट्रेट रहेगी, ठीक है, सेचुरेटेड में, और अनसेचुरेटेड में कैसे रहेगी, थोड़ी सी जो टेल है वो ऐसे बेंड हो जाती है, दोनों भी हो सकती है, एक भी हो सकती है, वो ऐसे बेंड रहती है। ठीक है, तो ये हुआ। लेकिन अब देखिए जब हमारा सेचुरेटेड फैटी एसिड होगा, तो देखिए अब इसको कैसे कर सकते हैं, जैसे कोई मतलब यहाँ पे उसने कुछ ऐसे अटका ऐसे कुछ बाहर की साइड निकाल दिया, तो वो एक दूसरे के पास कैसे आएगा, नहीं आ सकता। अब इसमें तो कोई ऐसे बाहर कुछ नहीं निकला हुआ है, तो ये एक दूसरे के पास रह सकते हैं, इसीलिए एक दूसरे के पास रहते हैं। और अगर अनसेचुरेटेड है तो उनको ऐसे
देखिए तो कैसे रहेंगे एक दूसरे के पास, नहीं आ सकता, वो चाह के भी नहीं आ सकता, देखिए कितना है ना। तो इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए इसमें जो कोलेस्ट्रॉल है वो कैसे हेल्प करता है। देखिए जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, अब कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना वो फोस्फोलिपिड के हेड के या फोस्फोलिपिड के बीच में रहता है हमेशा, ठीक है, ऐसे बीच में रहता है। ये फोस्फोलिपिड है, ये उसके बीच में जो है कोलेस्ट्रॉल है, तो इस तरीके से ही रहता है। अगर मान लीजिए, अगर ये हीमोस्टेसिस को कैसे मेंटेन करके रखता है फ्लूइडिटी की, ये अगर मान लीजिए दूर हो रहे हैं, ठीक है, वो इसके बीच में है, यहाँ पे कहीं पे सिचुएटेड है, लेकिन वो इसको ज़्यादा दूर नहीं जाने देगा। क्यों नहीं जाने देगा? वो इसको अटैच रखेगा। क्यों? क्योंकि उसकी हीमोस्टेसिस को उसको मेंटेन रखना है। अगर वो बहुत ज़्यादा पास आएंगे तो वो बहुत ज़्यादा पास भी नहीं आने देगा। क्यों? क्योंकि उसके बीच में क्या है, कोलेस्ट्रॉल, वो ज़्यादा पास भी नहीं आने देगा और ना ज़्यादा दूर जाने देगा। किस लिए? ताकि उसकी जो मेंटेन रहे हेमोस्टेसिस ऑफ फ्लूइडिटी। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज मेम्ब्रेन प्रोटीन। इतना समझ में आया? अब देखते हैं मेम्ब्रेन प्रोटीन क्या होता है। सबसे पहले मेम्ब्रेन प्रोटीन जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, ठीक है। अब इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक में क्या डिफरेंस होता है, जैसे मैंने अभी पीछे आपको दिखाया है। अगर हमारा ये सेल मेम्ब्रेन है इस तरीके से, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, ऐसे कुछ दिखती है हमारी सेल मेम्ब्रेन, है ना। अगर इनके सेल मेम्ब्रेन के बीच में कहीं पे ऐसे है, सिचुएटेड है, तो वो हमारी हुई कौन सी, इंट्रिंसिक प्रोटीन। और अगर सेल मेम्ब्रेन के बाहर की साइड ऐसे सिचुएटेड हुई तो वो हमारी हुई एक्सट्रिंसिक। ओके, अब हम देखते हैं इंट्रिंसिक के भी 2 पार्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। इंट्रिंसिक के भी 2 पार्ट्स हो सकते हैं, पार्शियल एंड कंप्लीटेड, ठीक है। पार्शियल और कंप्लीटेड का क्या मतलब है? पार्शियल और कंप्लीटेड का मतलब है कि कुछ जो इंट्रिंसिक प्रोटीन होती है, कुछ तो बिल्कुल इधर एंड और इधर भी एंड से टच रहती है, तो ये हमारी कंप्लीटेड एम्बेडेड है ना, पूरी एम्बेडेड है अच्छे से, इधर वाले एंड पे भी टच है और इधर पे भी, इसको हम बोलेंगे कंप्लीटेड एंड। लेकिन कुछ पार्शियल होती है ऐसे, वो पूरी नहीं होती, तो उनको हमने बोल दिया पार्शियल, ठीक है। मेनली जो कंप्लीटेड एम्बेडेड होती है इंट्रिंसिक प्रोटीन, वो हेल्प करती हैं किसी भी मॉलिक्यूल को ट्रांसफर होने या पास होने में, ठीक है। अब नेक्स्ट बात आती है हमारे एक्सट्रिंसिक। जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं वो बाहर लगे होते हैं ऐसे, फॉस्फोलिपिड, वो फॉस्फोलिपिड के ऊपर यानी कि लिपिड्स के ऊपर भी लगे हो सकते हैं, और जैसे ये इंट्रिंसिक प्रोटीन था उसके ऊपर भी लगे हो सकते हैं, ठीक है। अब मेम्ब्रेन प्रोटीन हेल्प किस किस चीज़ में करता है? हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ लार्ज एंड वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो हमारे हेल्प करता है ये अगर देखिए अभी मैंने आपको डायग्राम दिखाया था, ये देखिए इसमें क्या है कि अगर कोई नॉर्मल मॉलिक्यूल है, स्मॉल मॉलिक्यूल है, वो हमारे फोस्फोलिपिड से ट्रांसफर हो सकता है इंट्रिंसिक में, या इंट्रिंसिक से यानी कि इंट्रासेलुलर एरिया में जा सकता है, ठीक है, अंदर एंट्री कर सकता है इधर से स्मॉल मॉलिक्यूल। लेकिन जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं या फिर वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हैं, वो कहाँ से जाएंगे? ये प्रोटीन है इंट्रिंसिक प्रोटीन, ये भी वही है, तो इसके बीच में से ऐसे जाएंगे, ठीक है। जो कंप्लीटेड एम्बेडेड होते हैं, ठीक है, उनको हम चैनल्स भी बोल सकते हैं, चैनल्स, और उनको हम टनल्स भी बोल सकते हैं। ओके, ये क्या कराएंगे? ये मॉलिक्यूल को ऐसे पास करेंगे, ठीक है। अब ये किस किस चीज़ में हेल्प करता है प्रोटीन? लार्ज मॉलिक्यूल, वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट होने में। देन एंजाइमेटिक रिएक्शन, यानी कि अगर कोई एंजाइमेटिक रिएक्शंस होनी है हमारी एक्सट्रिंसिक प्रोटीन के ऊपर, तो उसमें भी हेल्प करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात आती है साइटोस्केलेटन। अब देखिए हमारा जो मॉलिक्यूल होता है, सॉरी प्रोटीन जो होता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ये जैसे कि एक ये है या फिर ये वाला हमारा जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, ये अपने आसपास ना एक मैश लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस कर लेता है ऐसे, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा रिजिड होता है। तो जब ये यहाँ पे ऐसे प्रोटीन प्रोड्यूस कर लेगा अपने एक मैश लाइक स्ट्रक्चर, तो उसको हम बोलते हैं साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन, तो वो साइटोस्केलेटन हेल्प करता है हमारी सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को क्या करने में? मेंटेन रखने में। ओके, नाउ
नेक्स्ट पार्ट इज कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, यानी कि थर्ड पार्ट पे, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है फर्दर टू डिवीजन में है, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। ओके, जो ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, अब इनमें क्या डिफरेंट है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड में क्या डिफरेंस है। देखिए, जैसे हमारा ये जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर था, कुछ ऐसा था, ऐसा ही दिखता है, इस तरह से, ऐसे ऐसे कुछ दिखता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऐसे कहीं पे प्रोटीन्स लगी होती हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, कुछ प्रोटीन्स जो होती हैं बाहर भी लगी होती है, जिनको हमने एक्सट्रिंसिक बोला था। ठीक है, ऐसे। अब देखिए, अगर लिपिड, अगर ये ग्लाइकोप्रोटीन, अगर वो प्रोटीन के ऊपर एम्बेडेड है, ऐसे प्रोटीन है ये हमारा, इसके ऊपर अगर लगा है, ऐसे लगा है, या फिर इसके ऊपर लगा है ऐसे, तो ये वाला कौन सा पार्ट हुआ, इसको हमने बोल दिया ग्लाइकोप्रोटीन। क्यों बोला इसको ग्लाइकोप्रोटीन, क्योंकि ये प्रोटीन के ऊपर एम्बेडेड है। लेकिन अगर हमारा लिपिड के ऊपर, ये फॉस्फोलिपिड था ना, लिपिड के ऊपर एम्बेडेड हुआ ऐसे, तो उसको हमने क्या बोल दिया, ग्लाइकोलिपिड। ये इनके बीच में डिफरेंस है। ओके, अब इनका फंक्शन क्या होता है, ये सेल रिकॉग्निशन करते हैं, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करने में या फिर डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करता है। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट हमारा आता है इसका फंक्शन, रिसेप्टर साइट, यानी कि ये क्या करता है, अगर बाहर से कोई भी फॉरेन एजेंट आ जाता है, ठीक है, तो या कुछ भी हो, उसको पहले हमें रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा या कुछ भी, तो ये उसको अपने साथ रिसेप्टर जो है बाइंड कर लेता है। वो कुछ भी हो सकता है, जैसे हमारे हॉर्मोन्स, ठीक, तो वो क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं, कुछ भी चीज़ को अपने ऊपर से बाइंड कर लेते हैं और फिर वहाँ पे रिकॉग्नाइज होता है। ठीक है, ये हमारा कार्बोहाइड्रेट्स का मेन फंक्शन है। ठीक है, नाउ अब हम पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। किसका फंक्शन, सेल मेम्ब्रेन का। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अगर हम फंक्शन देखते हैं, उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले सेल शेप एंड सपोर्ट, यानी कि जो सेल की जितनी भी शेप होती है, सपोर्ट होती है, वो किसके थ्रू होती है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, यानी कि उसमें सिर्फ सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स ही ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है रिकॉग्निशन, जैसे हमने भी कार्बोहाइड्रेट में भी पढ़ा कि रिकॉग्नाइज करता है, तो इसी तरीके से और हमारा एक होता है कम्युनिकेशन में। तो ये सब जो है इसके पार्ट्स हो गए, सॉरी फंक्शंस हो गए। अब हम एक समरी देख लेते हैं कि क्या क्या हमने अभी तक पढ़ा है। ठीक है, सबसे पहले हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ा। सेल मेम्ब्रेन में हमने क्या देखा, सेल मेम्ब्रेन में हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने बताया कि वो एक थिन लेयर है, सेमी परमिएबल बोल सकते हैं, या फिर हम क्या बोला था, सिलेक्टिव परमिएबल। ठीक है, वो था। और हमने क्या पढ़ा था कि वो आउटर मोस्ट लेयर है, किसकी, सभी सेल्स की नहीं होती है, आउटर मोस्ट लेयर है एनिमल सेल की। ओके, ठीक है, और साइटोप्लाज्म को सराउंड करके रखती है। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, वो एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर एनवायरमेंट को सेपरेट करके रखती है। क्या रखती है, सेपरेट। ओके, नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, कंपोजिशंस पढ़ी। कंपोजिशन में हमने उसकी 3 चीज पढ़ी थी, लिपिड्स, ठीक है, और एक क्या पढ़ा हमने, प्रोटीन्स, और लास्ट वन इज कार्बोहाइड्रेट। हाँ, एक चीज बताना भूल गई कि जो लिपिड्स और प्रोटीन की कंपोजिशन कितनी होती है। जो हमारे लिपिड्स होते हैं वो 40% प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन जो होते हैं वो 50% होते हैं, और जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो होते हैं 1 to 10%। ओके, फिर हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, ये हमारी फॉस्फोलिपिड्स थे, ये ग्लाइकोलिपिड है क्योंकि लिपिड से अटैच है, ये ग्लाइकोप्रोटीन है क्योंकि प्रोटीन से अटैच है, ये इंट्रिंसिक प्रोटीन है, ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है। ये हमने उसका स्ट्रक्चर पढ़ा था। और जो स्ट्रक्चर का मॉडल दिया गया था वो किसके थ्रू गया था, साइंटिस्ट सिंगर एंड साइंटिस्ट निकोलसन ने 1972 में दिया था। उस मॉडल को हमने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी कि उसको उन्होंने नाम दिया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्यों दिया था, क्योंकि जो फ्लूइडी नेचर होता है, और मोज़ेक यानी कि जो प्रोटीन एम्बेडेड है वो मोज़ेक शेप में होता है, इसीलिए उसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोला था।
फिर हमने लिपिड्स पढ़े थे, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल। देन हमने इसका स्ट्रक्चर पढ़ा था, ये फॉस्फेट हेड है, ये फैटी एसिड टेल है। फिर इसका फंक्शन देखा था। फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग देखे थे कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा ये तो एक दूसरे से दूर जाएंगे, टेम्परेचर कम होगा तो एक दूसरे के करीब आएंगे। ठीक है, फैटी एसिड क्या होगा? फैटी एसिड सैचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड रहता है। ठीक है, अगर ये सैचुरेटेड है तो वो एक दूसरे के पास आएंगे, और अगर अनसेचुरेटेड हुआ तो एक दूसरे से दूर रहेंगे। ठीक है, फिर हमने मेम्ब्रेन प्रोटीन पढ़ा। मेम्ब्रेन प्रोटीन में हमने क्या पढ़ा था कि इट इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। जो इंट्रिंसिक है वो पार्शियल और कंप्लीटेड भी हो सकता है, और जो एक्सट्रिंसिक है वो भी हमारा जो है बाहर लगा होता है। वो हमारा किसके ऊपर? लिपिड्स के ऊपर भी लगा हो सकता है, और खुद ब खुद एक प्रोटीन के ऊपर भी लगा हो सकता है, यानी कि इंट्रिंसिक प्रोटीन। इसके हमने कुछ फंक्शंस पढ़े थे। हेल्प इन ट्रांसपोर्ट, हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट करने में लार्ज मॉलिक्यूल्स को। एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती हैं। साइटोस्केलेटन। फिर हमने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े, यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स, ये सब पढ़ा हमने। फिर सेल रिकॉग्निशन, हमने इसमें देखा कि किसके इसका फंक्शन क्या होता है, सेल रिकॉग्निशन, रिसेप्टर साइड। फिर हमने सेल मेम्ब्रेन का पढ़ा, सेल शेप सपोर्ट करता है, ये सब हमने इसके फंक्शंस पढ़े। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको इस टॉपिक के प्रॉपर नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।